अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, सब कैसे हैं। उम्मीद है कि सब ठीक ठाक होंगे और बहुत खुश होंगे। आज थी चांद रात और हमारे सारे कज़न्स हमारे घर आए हुए थे। और हमारा एक ट्रेडिशन है कि हम चांद रात वाले दिन सारे इकट्ठे होते हैं और फिर चांद देखने के लिए जाते हैं। तो इसीलिए हम ऊपर जा रहे थे कि चांद देखें, लेकिन चांद है कि नज़र ही नहीं आ रहा था। फिर हम सबसे ऊपर वाली छत पे गए और वहाँ पे भी चाँद नज़र नहीं आया। हमने बड़ी ढूँढने की कोशिश की, बड़ी देर वहाँ पे बैठे भी रहे, लेकिन ख़ैर किसी को चाँद नज़र नहीं आया। पाकिस्तान में बहुत सारी जगहों पे चाँद नज़र आ गया था, तो हम अपनी पूरी उम्मीद के साथ गए थे कि शायद कुछ ना कुछ नज़र आ जाए। लेकिन मैंने सुना है कि शवाल का चाँद इतना बारीक होता है कि आप जितनी मर्ज़ी कोशिश कर लो वो नज़र नहीं आता है। और फिर हर तरफ ऐलान होने लग गए चाँद रात है और कल को ईद है, तो मैंने सोचा आपके साथ शेयर करती हूँ, ये सुने ज़रा। उसके बाद हमारा प्लान था कि हम चाँद रात वाले दिन ही कुछ बना के सोते हैं, क्योंकि हमने अपनी चाँद रात कल मना ली थी। तो आज हमारे पास कुछ करने को था नहीं। हम सब लोगों ने मेहंदियाँ लगा ली थी, लाइट्स लगा ली थी। तो आज हमारे पास आके हम चलो डेज़र्ट बनाते हैं। और घर के बच्चों को चॉकलेट बहुत पसंद होती है, तो हर दफ़ा ईद पे जो है वो ओरियो केक बनता है। लेकिन हम लोग जब ग्रोसरी करने के लिए गए तो हमें वहाँ पे ओरियो नहीं नज़र आए, तो इसीलिए हमने फिर राइट बिस्किट लिया, क्योंकि मैंने सुना था कि इसका जो टेस्ट होता है वो ओरियो से बहुत ज़्यादा सिमिलर होता है। तो इसीलिए फिर मैं ओरियो लेकर घर आ गई और मैंने सोचा कि मैं आप लोगों के साथ भी रेसिपी शेयर करती हूँ। ख़ैर जितने भी गर्ल्स हैं उन लोगों को एक बहुत बड़ा मसला होता है कि वो ईद पे क्या बनाएं, क्योंकि इतने ज़्यादा ऑप्शंस होते हैं और सिलेक्ट करने के लिए हमें बहुत सोचना पड़ता है कि क्या बनाएं और घर वालों को क्या पसंद आ जाए। तो खैर मैंने सोचा चलो आप लोगों के लिए आइडियाज़ हो जाएंगे और मैं आप लोगों के साथ एक अच्छी रेसिपी भी शेयर कर दूँगी। तो सबसे पहले मैंने ये सारे के सारे बिस्किट्स लिए और बिस्किट्स में से उनकी क्रीम को सेपरेट कर दिया। अब वो बिस्किट जिनमें से मैंने क्रीम को निकाला था उनको मैंने छोटे पीसेस में कन्वर्ट करना था। अब ओरियो केक का ऐसा सीन होता है कि हम उनको बहुत ज़्यादा पीसेस में, छोटे पीसेस में नहीं कन्वर्ट कर सकते। उनको ऐसे पीसेस में कन्वर्ट करना होता है कि आपके मुंह में जो है उसके पीसेस, बिस्किट के चंक्स आते रहना। तो मुझे कुछ और नहीं मिला, तो मैंने कूटी डंडा उठाया और उसका जो डंडा होता है उसके साथ ही मैंने उसको क्रश कर दिया। और मुझे कुछ और भी नहीं मिल रहा था, तो मैंने जो शॉपर में हम लेकर आए थे मैंने उसी शॉपर में इसको पीसा और इतना पीसना है, इतना पीसना है, इतना पीसना है कि शॉपर फटने पे आ जाए और मुंह में भी दरदरा रहे ना थोड़ा सा। उसके बाद सारे बिस्किट्स को शॉपर से निकाल लें और आप लोग देख लो कि कितना मैंने रखा है ना। पीसेस मैंने ज़्यादा बारीक नहीं किए और सबके मुंह में आने चाहिए भाई, सबके मुंह का टेस्ट अच्छा रहना चाहिए। ईद है, खुशी का मौका है, कुछ मीठा खाना है, तो फिर सबके मुंह में बिस्किट्स के पीसेस ज़रूर आने चाहिए। फिर खैर मैंने ये व्हिपी क्रीम ली थी, ये स्वीट क्रीम होती है। तो मैंने पहले सोचा था कि मैं ओरियो क्रीम लूँ, लेकिन ओरियो क्रीम का ये सीन होता है कि वो इतना मीठा नहीं होता है। पर क्योंकि हम मीठा बना रहे हैं और मैंने आप लोगों को बोला कि ईद का मौका है, तो फिर अच्छे तरीके से मीठा होना चाहिए। कोई नहीं, एक दिन डायबिटीज़ अगर हो भी जाए तो खैर, एक दिन शुगर ऊपर नीचे हो सकती है, कोई नहीं, खैर है। तो खैर इसको मैंने निकाला। अच्छा, इसको निकालने का ये सीन होता है कि जब आप लोग फ्रिज से इसे निकालो तो थोड़ी देर इसे रखना होता है रूम टेम्परेचर पे आने के लिए। और ये क्रीम एक्टिवेट नहीं होती, तो इसको एक्टिवेट करने के लिए हमने इसको बीट करना होता है। तो खैर मैंने ये क्रीम निकाली और उसके बाद मैंने इसको बीटर से बीट किया। जिसके पास बीटर है वो बीटर से बीट कर ले, जिसके पास बीटर नहीं है वो फोक के साथ ट्राई कर सकता है, और जिसके पास फोक भी नहीं है तो फिर वो मज़े करे वो बेकरी जाए और अच्छा सा केक ऑर्डर करके ले आए घर। इतनी मेहनत करने की क्या ज़रूरत है, चुप करके पैसे दो तो खाओ। खैर मैंने क्रीम को अच्छे से विप कर लिया और देखें कि इतना विप करना है कि अगर आप बर्तन को उल्टा करें तो उसमें से क्रीम नहीं गिरनी चाहिए। फिर जो खैर मैंने क्रीम निकाली थी उसको मैंने अपने हाथों के साथ स्मैश कर लिया अच्छे से और उसको मैंने क्रीम के अंदर डाल दिया। इसका होता है कि हम इसको डालने के बाद ना इसको बीटर के साथ अच्छे से मिक्स भी कर सकते हैं और इसे आप चम्मच के साथ भी मिक्स कर सकते हो। और इसको ना एक साइड से ही करना होता है ना, कि आपने एक ही तरफ से फोल्ड करना होता है, तो फिर वो अच्छे से विप होती है। टू बी वेरी ऑनेस्ट मेरे साथ ना थोड़ा सा हो रहा था कि एक तरफ से मिक्स नहीं हो रही थी, तो मैंने थोड़ा सा बीटर भी डाला था, थोड़ा सा फोक के साथ करने की भी कोशिश की थी। फिर ये जो बिस्किट्स का आप लोगों ने गोटा लगाया था इसको आपने क्रीम में डाल के अच्छे से मिक्स कर लेना है, ताकि क्रीम में एक चॉकलेट का टेस्ट भी आता रहे। और क्रीम का अपना टेस्ट तो मीठा होता ही है, लेकिन उसमें एक फ्लेवर ऐड हो जाएगा। उसके बाद मैंने डेकोरेशन करने के लिए एक कप लिया था। ये कप मैं उठा रही थी और मेरे हाथों पे क्रीम लगी हुई थी, ये गिरने लगा था। खैर मैंने इस कप को लिया और सबसे पहली बेस जो होती है वो चॉकलेट्स की होती है। उसके बाद हम क्रीम की सेकेंड लेयर ऐड करते हैं। तो अपनी तरफ से तो मैंने बहुत नीट करने की कोशिश की, लेकिन ये भाई बहुत नीट तरीके से करने का काम है और मैं इतनी प्रोफेशनल हूँ नहीं। मैं बस आप लोगों के साथ रेसिपीज़ शेयर करती हूँ, लेकिन मैं अभी सीख रही हूँ।
तो बहुत सारी लड़कियां मेरे से रिलेट कर सकेंगी कि वो भी सीख रही हैं और उनसे भी इतना नीट काम नहीं होता होगा, और क्रीम वाला काम तो वैसे ही इतना नीट होता ही नहीं है, ये प्रोफेशनल्स का काम है। तो खैर मैंने उसकी बेस को प्लेन किया और उसके ऊपर सबसे ऊपर वाली जो लेयर होती है वो होती है बिस्किट्स की। बिस्किट्स आपकी अपनी मर्ज़ी, आप जिस तरह से, जितना बंदा क्रिएटिव हो उस हिसाब से डेकोरेशन कर लेता है। और ये मेरा ख़्याल है मैंने ठीक ठाक कर ली थी, और साइड से तो मुझे काफ़ी अच्छा लग रहा था, और मुझे लगता है कि देखने वाला जो है वो उसको अच्छा भी लगेगा और खाने में भी उसको मज़ा आएगा। ये मैंने एक बड़े बोल में किया था फैमिली के लिए। इसमें भी सेम मैंने पहले बिस्किट्स की लेयर लगाई, ऊपर क्रीम की लेयर लगाई ऊपर, उसके बाद मैंने बिस्किट्स के साथ उसकी डेकोरेशन कर दी, और उसके बाद मुझे ऑल पर्स क्रीम मिली थी, मुझे समझ नहीं आता मैं कैसे डेकोरेशन करूँ, तो फिर मैंने ऑल पर्स क्रीम के साथ थोड़ी सी डेकोरेशन की। और रोज़े रख रख के इतनी कमज़ोरी हो गई है कि ये क्रीम भी नहीं निकल रही थी। तो ये देखिए कितना खूबसूरत लग रहा है। उसके बाद मैंने एक और रेसिपी भी बनाई थी, इसको कहते हैं चॉकलेट सूफ़्ले, और ये बनाते बनाते मैंने खुद ही थोड़ी सी खा ली थी। उसके बाद जो ओरियो का नहीं, राइट का जो बिस्किट्स पड़े हुए थे, बिस्किट्स के साथ मैंने इसके ऊपर डेकोरेशन की, और उसके साथ ही मैंने जो हमारे पास क्रीम पड़ी हुई थी ऑलपर्स की, तो उसके साथ मैंने वही वाला डिज़ाइन बना दिया, क्योंकि मुझे कुछ और समझ भी नहीं आ रहा था। तो ये थी मेरी चांद रात की मिठाई की रेसिपी, कि जो हमने क्या क्या बनाया। और मेरी बहनें साइड पे खड़ी ये सोच रही थी कि कब इसकी रेसिपी ख़त्म होगी, कब ये वीडियो बंद करेगी और कब हम बैठ के खाएंगे। मुझे प्लीज़ बताइएगा कि आप लोगों को ये वीडियो कैसी लगी और आप लोगों को ये मिठाई की रेसिपी कैसी लगी। इसके अलावा मैंने आप लोगों के लिए एक ग्राफिक डिज़ाइनिंग का कार्ड बनाया था, तो वो भी मैंने अपनी कम्युनिटी पोस्ट में शेयर किया था। आप लोग मुझे बताइएगा कि वो भी कैसा लगा। मैंने ये कैनवा पे बनाया था, बहुत सारे लोगों को पता होगा, बहुत सारे लोगों को ये भी पता होगा कि कितना सिंपल है। मैं इतनी ज़्यादा प्रो नहीं हूँ, लेकिन मैंने एक अपनी एफ़र्ट पुट की थी। मैंने बहुत सारे कार्ड बनाए टू बी वेरी ऑनेस्ट, लेकिन मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि आप लोगों को क्या पसंद आएगा। और क्योंकि मैं बहुत टाइम के बाद यूट्यूब पे वापस आई हूँ, तो मैं चाहती थी कि मैं आप लोगों को अपनी तरफ से ग्रीट करूँ चांद रात के लिए। तो मैंने ये बहुत दिल से बनाया। आई होप कि आप लोगों की ईद बहुत अच्छी गुजरेगी, आप लोगों को बहुत मज़ा आ रहा होगा। चलें जी, मुझे बताइएगा कि आप लोगों का ईद का एक्सपीरियंस कैसा था, आप लोगों का मिठाई का एक्सपीरियंस कैसा था, आप लोगों ने रेसिपीज़ ट्राई की कि नहीं की। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।